What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on issue of डिवेंचर. इस एपिसोड में जो हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर का कैसा इफेक्ट होता है, एट द सेम टाइम कॉल्स इन एडवांस का कैसे इफेक्ट होता है. कोई एक इंस्टॉलमेंट होगा, मान लो एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में कोई एक शेयर होल्डर होगा जिसमें पैसा नहीं दिया, तो जो भी पैसा नहीं देते उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. और एक शेयर होल्डर ऐसा टाइप का होगा जो कॉल मनी का पैसा दैट इज हमारा अलॉटमेंट में दे देंगे. और इसके बाद जो हमारा कॉल्स इन एरियर होगा, मतलब जो पैसा हमें अलॉटमेंट में नहीं मिला, ये पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल जाएगा. तो जैसे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का कैसे इफेक्ट होता है, ये हम एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. तो थोड़ा कंसंट्रेशन देने से पूरा एपिसोड हमें कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. सो हियर द क्वेश्चन इज दैट बी लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each at part, मतलब 10,000 डिवेंचर 100 करके पेएबल ₹35 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को, 3 इंस्टॉलमेंट में. ऑल द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा पैसा मिलोगे, सभी डिवेंचर हमने सब्सक्राइब कर दिया डिवेंचर होल्डर ने. रोमैन द होल्डर ऑफ 400 शेयर 400 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट मनी. मतलब एक डिवेंचर होल्डर है जिसका नाम रोबेन है, उसने 400 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस. और एक शेयर होल्डर है सुरेन द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज होल्डिंग. और एक डिवेंचर होल्डर है सुरेन जिसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. ठीक है, ही पेड द अमाउंट अलोंग विद कॉल मनी. उसने क्या किया, जो अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, उसने पैसा कॉल मनी में, जो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में था उसका पैसा कॉल मनी में दे दिया. तो 5 जर्नल है, उसका जर्नल नहीं क्या होगा. तो यहाँ पे देख सकते हो हमने तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया. तो डेट पार्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड. तो पहले हमें कौन से एंट्री लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे दैट इज हमारा रिसीव एंट्री. तो एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा रिसीव एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, एक्सेस डिवेंचर इसका कोई झमेला नहीं है. तो 10,000 इंटू 35, 10,000 इंटू 35 मतलब क्या होगा, 3,50,000. ठीक है, तो हम क्या नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, वो पहले की तरह नरेशन होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 35 ईच. ठीक है, ये हमारा हो गया. देन उसके बाद हम क्या डालेंगे, ट्रांसफर एंट्री. तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% क्या होगा, टू 10% डिवेंचर से 10,000 इंटू 35, 10,000 इंटू 35 मतलब क्या होगा, 3,50,000 being application money transfer to डिवेंचर अकाउंट. being application money क्या लिखेंगे, being application money transfer to डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा. तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 1 to 1 ये फंडा सबको याद है. 10% डिवेंचर क्या होगा, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, 10% डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%. 10,000 इंटू 40 मतलब क्या होगा, 4 लाख क्या. बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, ये ड्यू है ना, बीइंग allotment money
being allotment money due on 10,000, being allotment money due on 10,000 debenture at the rate of rupees 40, at the rate of rupees 40 each. ठीक है, हमारा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हो गया। अभी अलॉटमेंट का हमें रिसीव एंट्री देना, तो अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री में क्या होगा, कॉल्स इन एरियर का भी इफेक्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस का भी इफेक्ट होगा। तो पहले जो हम नॉर्मल जो एंट्री लिखते हैं, तो ये लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया। कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, एरियर होने से जो पैसा नहीं मिलते तो हम डेबिट में लिखते हैं ना, शेयर में किया था। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इन एडवांस है ना, तो कॉल्स इन एडवांस होने से हमारा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि पैसा पहले मिल गया ना, तो कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज होगी। वैसे कॉल्स इन एडवांस का आ गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो बैंक तो हमारा भाई डेबिट साइड में है ही, और कॉल्स इन एडवांस हम लिखेंगे। तो हम 10,000 आउट ऑफ 10,000 100 नहीं मिला, तो आउट ऑफ 10,000 100, आउट ऑफ 10,000 100 नहीं मिला, मतलब क्या है 9,900 मिला। 9,900 कितना करके, अलॉटमेंट का पैसा कितना है, अलॉटमेंट में पैसा है 40, और तो कॉल्स इन एरियर क्या होगा 100, कॉल्स इन टू 40, 100 इंटू 40, ये हमारा कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया, यस। और यहाँ पे तो जो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट क्या है, यहाँ पे हम 10,000 का हिसाब दिखाएंगे, 10,000 इंटू 40, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमन 400 शेयर पे, माने 400 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट के टाइम, रोमन ने अलॉटमेंट का जब पैसा दिया, इस टाइम उसने कॉल का भी पैसा दिया, कॉल का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, मतलब क्या है कॉल से नेटवर्क, तो 400, तो 400 दिया है, 400 दिया है, 400 इंटू रेट क्या होगा, फास्ट एंड फाइनल कॉल का रेट, फास्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 25, तो ये भी तो यहाँ पे मिलेगा ना 400 इंटू 25, क्योंकि ये हमें पैसा मिला है 6,000, कितना होगा 4,06,000, और 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 मतलब 100 इंटू 40 मतलब 4,000, जो कॉल्स इन एरियर नहीं मिला, और 10,000 इंटू 40 मतलब क्या है 4 लाख, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस 400 इंटू 25, 400 इंटू 25 मतलब क्या होगा, ये हमें 10,000 मिला है, 10,000 ना 10,000 और 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 40 each except 100 डिवेंचर, except 100 डिवेंचर एंड 400 कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 25, ये हम लिखने से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नॉर्मली हमारा ड्यू क्या होता है, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट क्या है 10,000 इंटू 10,000 क्या होगा 10,000 इंटू 25, 10,000 मतलब 2,50,000 क्या होगा 2,50,000, 2,50,000 क्या लिखेंगे नरेशन, हमें तो आता है बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 25 इच, हमें लिखना होगा। अभी रिसीव एंट्री में क्या होगा, रिसीव एंट्री में हमें अभी हम रिसीव एंट्री डालेंगे, तो रिसीव एंट्री में ये कौन सी जो एडवांस हमने या ये हमें रिसीव एंट्री में इसका इफेक्ट दिखाना होगा। और एक है जो पैसा हमें 4,000 यहाँ पे नहीं मिला, अभी हमें फास्ट एंड फाइनल कॉल में मिल जाए, तो ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस हमारा क्रेडिट है ना, तो उसको हम डेबिट बनाएंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट to 10% डिवेंचर, to 10
टू 10% डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ऐसा मिला। एरियर जब हमें जो पैसा नहीं मिला हमने क्या किया डेबिट में क्या, जब ये पैसा मिल जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्सिन एरियर हमें कितना, ये हमारा 4000 यहाँ पे कर लो। ठीक है, ये 4000 हम यहाँ हमारा 2.5 लाख होगा, 2,50,000 मतलब 2,50,000 मतलब 25 क्या होगा, 2,50,000 मतलब 25,000 सॉरी क्या होगा 10,000 डिवेंचर इंटू 25, 10,000 डिवेंचर क्या होगा 10,000 डिवेंचर इंटू 25 दैट इज 2 लाख का क्या है जो हमने यहाँ पे जो मिला मतलब 10,000, तो ये हम 10,000 यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे। तो देखो अभी क्या है, अभी क्या करना होगा, 2,50,000 हमें मिलने वाला था, 2,50,000 हमारा ड्यू एंट्री है, ये मिलने वाला था, लेकिन आउट ऑफ 2,50,000 हमें 10,000 ऑलरेडी मिल गया। तो ये तो पैसा जो पैसा ऑलरेडी मिल गया वो पैसा तो नहीं देंगे ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा, आउट ऑफ 2,50,000 तो 2,40,000 मिलेगा क्योंकि हमें 10,000 ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, तो 2,40,000 प्लस कितना पैसा हमारे एरियर था, कितना पैसा एरियर 4,000 हमें नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें मिल गया। तो एज ए रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 2,44,000। हमें फिर से बोल रहे हैं 2,50,000 हमें ड्यू मतलब ड्यू एंट्री था, मतलब ये हमें 2,50,000 मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ 2,50,000 ऑलरेडी हमें 10,000 मिल गया। जो पैसा एडवांस में मिल गया ये तो वापस फिर से नहीं देंगे, तो ये डिवेंचर होल्डर का लॉस हो जाएगा। तो ये तो जो पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा 2,40,000, तो और हमने कॉल्सिन एडवांस में दिखाया 10,000, और जो पैसा यहाँ पे कॉल्सिन एरियर में 4,000 जो पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो कॉल्सिन एरियर यहाँ पे हमने दिखाया, कॉल्सिन एरियर जब था ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये याद रखना, जो हमारा डेबिट में था ये हमारा क्रेडिट में हो जाएगा, जो हमारा क्रेडिट में था तो कॉल्सिन एरियर 4,000 अभी मिलेगा, तो ये मिलेगा मतलब बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, तो कंपनी का ऐसे इंक्रीज हो जाएगा तो 4,000। तो ये हमारा है कॉल्सिन एडवांस और कॉल्सिन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस एपिसोड में हमने सीखा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।